हाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एस के क्लासेस में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन जो पहले भी पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसको आप मैं आसान ट्रिक से करके दिखाऊंगा आपको कैसे किस तरीके से होता है। अब पहला क्या है, ए अनुपात बी बराबर है 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर है 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा, इनका मान क्या होगा भाई। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A1 गुणा में B2 ब्रैकेट 1। अब A2 गुणा में B2 बराबर है A1 B2। तो इसमें अपना पहला क्या रहेगा, A1 क्या है अपना 2 और B2 क्या है अपना 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और आगे B2 क्या रहेगा अपना 5 और B1 क्या रहेगा 3, 15। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अपना ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो। अब इसमें देखो आसान से बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। इसमें भी ये तरीके लगेगा A1 गुणा में B2 गुणा में B1 A1, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो अब देखो क्या है अपना A1 क्या है अपना 2, B2 4 गुणा में A2 3 गुणा में 5। तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 दूनी 8 अनुपात 5 3 पंजे 15, तो 8:15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, ये तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब दोबारा से समझा देता हूं, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वो फॉर्मूला लगा के हम इसको 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, तो 8:15 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन रहेगा, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 24 है, उसमें बड़ी संख्या का नाम क्या होगा। अब देखो क्या है अपना दो संख्याओं का योग 36 है तो 24 का क्या होगा 36 बटा में 24, सॉरी वो क्या होगा एक मिनट, 36 प्लस में 24 कितना हो जाएगा 60। कितनी संख्या का मान देखना, हमें दो संख्या को देखना है तो 2 से भाग कर दे, इसको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये अपना ये रहेगा, इसका ऑप्शन कौन सा है ए, ये हो जाएगा। अब देखो दोबारा देखो, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर में 24 है तो उसमें बड़ी संख्याओं का नाम क्या होगा। अब देखो बड़ी संख्या क्या बन सकती है, 36 और 24 को प्लस कर देंगे, इनमें प्लस कर दिया तो कितने आ गए 60 आ गए, और दो संख्याओं का मान करना है तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए रहेगा 30। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, कैसे किस तरीके से होगा देखो, 10,523 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब देखो 10,523 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ये भी ये 5 का कह रहा है भाई, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 5 का स्थानीय मान, अब ये चीज देखो अपना स्थानीय मान 5 कहाँ पे है, ये रहा। तो अब ये क्या संख्या दे रखी है इन्होंने 10 5 223, अब 5 का मान ज्ञात करना है, 5 ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 5 आगे 2 जीरो लग जाएगी, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो रहेगा अपना राइट आंसर। अब इसी तरीके से क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो वही प्रथम अभाज्य संख्या अपनी क्या रहेगी 2 रहेगी, आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जो अपना सूत्र लगेगा ए गुणा में बी ब्रैकेट बंद A2 गुणा में B2 बराबर है A1 B2। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 18 12 15। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा भी हो गया, दो संख्याओं का योग क्या होगा 36। और अगर किसी सवाल में कोई भी चीज पूछ लेते हैं, अगर ये पूछ लिया आप तीन संख्याओं का योग कितना होगा, तो बाई चांस आ जाता है 36 प्लस में 24 प्लस में अगर कोई एक संख्या ने भी दे दे, मान चलो 40 ये दे दिया, अब ये कह देगा तीन संख्या होगा ज्ञात, क्या हो गया ज्ञात करो, तो 40 100 हो जाएगा आपका 100। अब अगर ये आ जाए तीन, यहाँ पे ये पूछ रहा था पिछली बार 33 3 99,
0.3, ये 33.3 आ जाएगा। ये पिछली बार में डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था, जो तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये 2 का था और पिछली बार पूछा गया था तीनों का था। ये अपने 5 क्वेश्चन हो चुके। अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना 6 क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं छठा प्रश्न का क्या रहेगा। एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सिर्फ 64 को 13 से भाग करना है। ठीक है, नवी एक बार बंद करिए। अब अगला सवाल अपना छठा रहेगा, देखते हैं क्या रहेगा इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को हम 13 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। अब ये कह रहे चाहता है कि जो 221 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 64 शेष बचता है। तो 64 को हम 13 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा। अब देखो इसको सोल्व करके देखते हैं। 64 13 चौक 52, कितना बच गया 2, ये 12। तो भाई अपना आंसर क्या रहेगा, ये 12 है। इसमें कौन सा है, डी। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है, अब इन्होंने क्या पूछा है, पिछली बार डी ग्रुप में ये क्या पूछा था, इनका शेषफल क्या रहेगा। अब की बार इन्होंने ये क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया भाई इनका भागफल क्या रहेगा, भागफल 12 है। अगर ये पूछ लेते भी शेषफल क्या रहेगा तो इसका 4 रहेगा भाई, क्योंकि ये अपना शेषफल इसका 4 रहेगा और भागफल अपना ये रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पिछली बार डी ग्रुप में पूछा गया था रेलवे में। अब अगला क्वेश्चन रहेगा सातवां, किसी संख्या को 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या में 75% कितना होगा। अब ये देखो क्या है, 24 जोड़ने पर ये 24 गुणा में अब कितना है 75, भाग में अपना क्या रहेगा 60। अब इससे काट दो, 15 पंजे 75, 12 चौके 60, ये आ गया 6 चौक 24, 5 6 30, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ये देखो क्या कहना चाहता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी संख्या को 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि होती है, यानी इसको क्या होता है 60% का लाभ होता है, और उसी संख्या को 75% कितना होगा। अब हमें क्या करना है, 24 गुणा में 75 बटा में 60, तो 15 पंजू 75, 12 पंजू 60, अब 6 चौके 24, 6 पंजू 30, क्या बच गया अपना 6 5 30, ये हो जाएगा 30। इसका ऑप्शन क्या रहेगा अपना ए रहेगा। इसी तरीके से 7 की पावर 8 माइनस में 5 की पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। अब इसमें भाई एक फॉर्मूला तुम्हें ध्यान देना है, इसमें क्या रहेगा a माइनस में b और आगे क्या रहेगा a प्लस में b, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो अपना a क्या है अपना 7 माइनस में 5 और 7 प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 12 गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा अपना 24। ये आंसर रहेगा भाई सी ऑप्शन, इसका ध्यान रखना भी। अब आगे क्या कह रहे हैं, 7 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर 5 है, किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। इसका भी क्या रहेगा 1 प्लस में b, तो अपना a क्या है 7 प्लस में 3, तो क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर क्या रहेगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 10 डी। अब अगला अपना 10वां क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 88 से विभाजित हो जाती है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9999। अगर ये क्या करेंगे 9999 को 88 से भाग करेंगे, 88 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 54। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है 9999 माइनस में 54, तो ये क्या आ जाएगा 5 4 डबल 9, ये आ जाएगा 9945, ऑप्शन आ जाएगा अपना ए। ये भी आज हमने 10 क्वेश्चन आपको करवाए थे जो पिछले
HSSC में भी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन थे जो RRB रेलवे में पूछे गए थे भाई, डी ग्रुप में। और आगे भी हम आपके लिए मैथ के अपडेट लेके आते रहेंगे और रीजनिंग की भी अपडेट लेके आते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।